हमारे गुरु एक बार आदेश इशारा कर दे, एक चीज के बदले में 108 ले लेंगे। चिंता करने को ले लेंगे 108 गारंटी। ये मुट्ठी भर पुलिस हमें रोकेगी, नगाओं को रोकेगी, ये कभी हमें नहीं रोक पाएगी। और मैं गली में भी बोल के आया हूँ, यहाँ भी बोल के जा रहा हूँ। ठीक, हम इधर से भी गरीब हैं और फिर मुसलमान हैं, कहाँ इंसाफ करो। देश और दुनिया में जो माहौल है उसके बारे में हम लोग अपने अंदर दर्दमंदी पैदा कर सकें, और जो लोग जंग के शिकार हैं, हिंसा के शिकार हैं, नफरत के शिकार हैं, उनकी पीड़ा को समझ सकें। ऐसा लगता है जैसे एक एंट्रेंस टेस्ट चल रहा है भाजपा का। जो जितनी हेट स्पीच इस्तेमाल करेगा, टोपी दाढ़ी वालों को सताएगा, लिंच करेगा, घटिया नारे लगाएगा, नफरती भाषा में बात करेगा, वो बीजेपी में उतना ही आगे बढ़ेगा। अब आपको और हमको फैसला करना है कि अल्लाह हमको तौफीक दे कि हम सिर्फ रब्बे कायनात का खौफ किससे खौफ करें, गैर अल्लाह का कोई खौफ करने की जरूरत नहीं है। ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि हमारा जो भी व्यवहार होगा वो हिंदुओं से होगा। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। ये गीत के बोल आपको याद हो गए होंगे, पर आज के मुसलमानों की हालत देखकर ये गीत एकदम सटीक बैठता है। रोज़ एक नई कहानी, एक नया ज़ख्म। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दास स्वतंत्र पर देख रहे हैं। ये सिर्फ एक गीत के बोल नहीं, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, बल्कि आज के दौर में मुसलमानों की हकीकत बन चुके हैं। हर सुबह एक नई खबर, हर शाम एक नई कहानी, और हर कहानी पहले से ज़्यादा दर्दनाक। देश का संविधान जो हर नागरिक को बराबरी की सुरक्षा का वादा करता है, आज वही सवालों के घेरे में। आखिर कब तक? और कौन सुधारेगा उन लोगों को जो खुलेआम नफ़रत फैलाकर इस संविधान का अपमान कर रहे हैं? आइए शुरुआत पुणे की घटना से करते हैं। रमज़ान में खून से रंगी शाम। पुणे में मुसलमान शांति से रोज़ा खोल रहे थे। इफ्तार का वक्त था, दुआओं और सुकून का पल था, लेकिन तभी करीब 150 लोगों की भीड़ आई और हमला कर दिया। सणाला आहे ना आपण तिथे शिपिंग करून टाकू द्यायची बाकी बोलेरे इतना एक नहीं देगा, लेके आए हाथ से की गिरा अच्छा 10 रुपये था। और इतनी बुरी तरह हमला किया गया। रोज़दार दिन भर रोज़ा रख के, शाम को इबादत करके अपने अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे लोग, रहम मांग रहे लोग, बरकत मांग रहे लोग, माग़फ़रत मांग रहे लोगों को पीटा गया, बुरी तरह पीटा गया, घायल किया गया, जैसे उनकी कोई पहचान नहीं, कोई अधिकार नहीं, क्योंकि वो मुसलमान हैं, इस देश के मुसलमान हैं। जो अल्लाह से डरता है दुनिया उससे डरती है, जो गैर अल्लाह से डरता है अल्लाह उसको सबसे डराता है। अब आपको और हमको फैसला करना है कि अल्लाह हमको तौफीक दे कि हम सिर्फ रब्बे कायनात का खौफ किससे खौफ करें, गैर अल्लाह का कोई खौफ करने की जरूरत नहीं है।
कोई इख्तदार पर कोई वजीर आजम हो, उसकी हुकूमत हो, कोई हो, सवाल उठता है। और ये सवाल हमने कई बार अपने वीडियो में उठाया है, क्या सिर्फ मुसलमान होना ही गुनाह है? बोलिए, सोचिए, क्या मुसलमान होना भारत में अब गुनाह हो गया है? सरकार कब सुरक्षा देगी? और ये कितने शर्म की बात है कि एक देश का नागरिक, जिसको संविधान अधिकार देता है, जो इस देश के लिए मेहनत करता है, इस देश में टैक्स देता है, जिसके पूर्वजों ने इस देश को अपने खून से सींचा है, वो कह रहा है कि हमको सुरक्षा दे दो, हमारी जान बख्श दो। इससे ज़्यादा शर्म वाली कोई बात हो सकती है? और ये नफ़रत फैलाने वालों पर कब लगाम लगेगी, जो पिछले तकरीबन 11 साल से बढ़ती जा रही है? ऐसे लोगों की जो नफ़रत फैला रहे हैं, जो मुसलमानों से नफ़रत, बुग़्ज़ रखते हैं दिल में, उनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। क्या बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी सोर्स के, बिना किसी संरक्षण के कोई इंसान इतनी हिम्मत दिखा सकता है कि किसी को मारे, खुलेआम मारे? और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपका दिल दहल जाएगा। जी हाँ, धमकियां और डर का माहौल कैसे बढ़ता जा रहा है। एक के बदले 108 सिर लेंगे। मेरी तो तैयारी 24 घंटे होता है भैया। हमारे गुरु एक बार आदेश इशारा कर दे, एक शीश के बदले में 108 ले लेंगे। चिंता करने को ले लेंगे, 108 गारंटी। ये मुट्ठी पर पुलिस हमें रोकेगी, नगाओं को रोकेगी, ये कभी हमें नहीं रोक पाएगी। और मैं गली में भी बोल के आया हूँ, यहाँ भी बोल के जा रहा हूँ। जी, ये शख्स जो भगवा कपड़े पहने बोल रहे हैं, ये कहीं दूर दराज गांव देहात और कोई ऐसे क्षेत्र में नहीं बोल रहे हैं जहां पे पुलिस ना हो, जहां पे कोई सरकारी महकमा ना हो, जहां पे सीबीआई और बड़ी बड़ी एजेंसियां ना हो। ये दिल्ली के सेंटर में बैठकर बोल रहे हैं, एक के बदले 108 सिर लेंगे। ये 108 सिर जानते हैं किनके लेंगे? मुसलमानों के लेंगे। पुलिस भी हमें नहीं रोक पाएगी। देखिए कितना कॉन्फिडेंट है कि पुलिस भी हमें नहीं रोक पाएगी। क्यों? पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? सवाल तो बनता है कि दिल्ली की राजधानी में अगर ऐसी धमकियां खुलेआम मिल रही हैं तो पुलिस क्या कर रही है? दिल्ली सरकार की पुलिस नहीं है, ये केंद्र सरकार की पुलिस है। जी हाँ, ये अमित शाह की पुलिस है। ये क्या कर रही है? ऐसी धमकियां अब सोशल मीडिया से निकलकर ज़मीन पर उतरती दिख रही हैं। क्या ये सिर्फ शब्द है? समझिए जो हम बोल रहे हैं, क्या ये सिर्फ एक गुस्सा है या आने वाले किसी बड़े ख़तरे की आहट? आपको क्या लगता है? दिल्ली, यूपी, हर जगह ऐसा माहौल बनता जा रहा है। कर्नाटक में एक और हत्या, एक और चुप्पी। बेंगलुरु में 45 वर्षीय राशिद पाशा, एक आम इंसान जो नया गैराज शुरू करना चाहता था, हफ्ता देने से इनकार किया और बैट से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। उसके परिवार का दर्द, गरीब हैं और मुसलमान है। क्या इंसाफ मिलेगा? जो परिवार सवाल पूछ रहा है वो बहुत दर्दनाक सवाल पूछ रहा है, रोंगटे खड़े कर देता है कि हम गरीब हैं और वो भी मुसलमान हैं, क्या हमको इंसाफ मिलेगा? आपकी खामोशी, आपकी भरी हुई आंखें ये बता रही हैं कि क्या हकीकत है। इंसाफ गरीब और मुसलमान से कितना दूर होता चला जा रहा है। जी हाँ, दो तस्वीरें, दो हिंदुस्तान। एक तरफ मोनू मानेसर जैसे आरोपी के जश्न की तस्वीरें और दूसरी तरफ पीड़ित परिवारों के घरों में सन्नाटा और मातम। ठीक, हम इधर से भी गरीब हैं और फिर मुसलमान हैं, कहाँ इंसाफ करो? कोई इंसाफ नहीं। ये तो छूट जाते हैं, इनका स्वागत भी होता है,
जब इनका स्वागत होता है तो और जो अपराधी हैं और गुंडा टाइप का आदमी, उनका भी मनोबल बढ़ जाता है? और हम जैसे जिनका मतलब आदमी चला जाता है, उनको मतलब उस जब इनका स्वागत देखते हैं तो मतलब बिल्कुल मन पे बहुत कुछ आते हैं कि ऐसा समझो आत्महत्या करने या तो अच्छो भाई, जिनका स्वागत हो गए, इतना बड़ा अपराधी जेल से लेकर करो फिर स्वागत कर रहे हैं, तब क्या करें? कानून नाम की कोई चीज, अगर कानून नाम की चीज होती और सरकार सही काम करती तो जमानत ना होती। यह तरीका से नासिर जुनैद कितना बड़ा जो जिंदा जला दिया गया, इतना बड़ा अपराधी, और जिनके लिए जमानत मिल जाए। क्या यही न्याय है? नफरत का नया हथियार बायकॉट और प्रोपेगेंडा, ये बहुत चल रहा है। बायकॉट करो, प्रोपेगेंडा चलाओ। ये सब क्यों हो रहा है समझिए, क्योंकि फिल्में भी आजकल इसी तरह से बन रही हैं। द केरला स्टोरी 2 जैसी फिल्मों के सहारे लोगों से मुसलमानों के आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार की शपथ दिलाई जा रही है। जय श्री राम, जय श्री राम। ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि हमारा जो भी व्यवहार होगा वो हिंदुओं से होगा। सब्जी भी लेंगे, बाल भी कटवाएंगे, चाहे जो भी करेंगे हिंदुओं से करेंगे। हमारा एक स्कूटी भी तोड़ी इन जिहादियों को कतई नहीं देंगे। हमारा व्यवहार भी हमारे लोगों के साथ होगा। हमारे धर्म को मानेंगे, हमको मानेंगे, हम उनके साथ हैं। हम प्रभु श्री राम जी की सौगंध लेते हैं, एक भी जिहादी के साथ हमारा कोई नाता नहीं। भारत माता की वंदे वंदे। सिनेमा हॉल में शपथें दिलाई जा रही हैं कि हमें मुसलमानों का आर्थिक यानी कि उनकी दुकानों से कोई सामान नहीं लेना है, उनकी रोज़ी पर लात मारनी है, उनका सामाजिक, उनको किसी अपने फंक्शन में न्योता नहीं देना है। जिस देश में हिंदू मुसलमान एक थाली में खाते थे, उनसे कहा जा रहा है कि अपने सामाजिक कार्यक्रम में, अपने सामाजिक किसी कार्यक्रम में किसी मुसलमानों को ना बुलाओ। हम जैसे लोग जिन्होंने हर धर्म, हर मज़हब, हर उसका त्यौहार मनाया है, पूजा हो, चर्च हो, हर जगह जाए हैं, हम जैसे कितने लोग हैं, जब ये हालात, ये सवाल, ये ऐसे लोग देखते हैं तो बहुत दुख होता है। नफ़रत अब सिर्फ शब्द नहीं रही, एक अभियान बन चुकी है। जी हाँ, आइए वाराणसी ले चल सकते हैं। जानते हैं यहाँ पर क्या हुआ? वाराणसी बहुत वीडियो वायरल हो रहा है। इफ्तार भी जुर्म बन गया यहाँ पे। जी हाँ, जो रोज़ा खोलते हैं तो उसे इफ्तार कहते हैं, जब इफ्तार करना भी जुर्म हो गया है। क्यों? एक नाव पर इफ्तार पार्टी, अपना खाना, अपनी नाव, अपनी गंगा। फिर भी 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप चिकन बिरयानी खाना। सवाल सीधा, क्या नाव पर रोज़ा खोलना गैर कानूनी है? बताइए आप लोग। याद रखिए, ये वही वाराणसी है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की शहनाई भी इसी गंगा किनारे गूंजी थी। अगर आज क्या उनको शहनाई बचाने की अनुमति दी जाती ऐसे माहौल में? देखिए, दिनांक 16/3/2026 को थाना स्थानीय पर एक प्रार्थना पत्र आता है जो श्री रजत जायसवाल जी के द्वारा दिया गया था, जिसमें कुछ व्यक्तियों के ऊपर आरोप है कि ये लोग किसी बोट में सवार होकर पंचगंगा घाट के सामने इफ्तार पार्टी में चिकन बिरयानी का सेवन कर रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें तत्काल प्रभाव से अभियोग पंजीकृत किया गया तथा टीमें गठित करके जगह जगह दबिश दी गई, जिसमें अभी तक कुल 14 लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है
तथा अभियोग में जो भी धाराएं उसके आधार पर सुसंगत कार्रवाई की जा रही है। यही बनारस जहां मुसलमानों की मेहनत से बनारसी साड़ियां दुनिया में मशहूर हैं, आज वो अगर नाव में बैठ के गंगा मैया पर अफ्तार कर रहे हैं तो उसको जुर्म माना जा रहा है और उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। आइए, पश्चिम बंगाल चुनाव आने वाले, इसीलिए शायद ये नफ़रत का खेल इतनी तेज़ी से खेला जा रहा है। इसी पश्चिम बंगाल के लिए नफ़रत के नारे, अलीपुर द्वार में प्रदर्शन के दौरान खुलेआम नारे लगाए। नारे सुनिए। सुरक्षा सुनिश्चित करते হবে सुरक्षा सुनिश्चित करते হবে পশ্চিমবঙ্গের নারীদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে হবে জিহাদিদের চামড়া জিহাদিদের চামড়া দুনিয়া হিন্দু দুনিয়া হিন্দু দুনিয়া হিন্দু দুনিয়া হিন্দু 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 পশ্চিমবঙ্গের নারীদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে হবে। जिहादियों की खाल उतार लो, ये सिर्फ नारे नहीं, समाज के जहर बनते जा रहे हैं। लेकिन इंसानियत भी अभी ज़िंदा है। ये हम बात आपको ज़रूर कहते हैं क्योंकि इंसानियत अभी ज़िंदा है, तभी हमारा भारत इतना मजबूत है कि ये चंद गुंडे, ये चंद बदमाश और ये चंद नफ़रती सोच करने वाले लोगों से ज़्यादा मजबूत वो लोग हैं जिसने इन संविधान को संभाले रखा है। एक प्लेटफॉर्म पर 2 मुस्लिम नौजवान सहरी कर रहे थे, डर के मारे भागे, खाना गिर गया। क्यों भागे जानते हैं? क्योंकि उन्होंने एक पुलिस को देख लिया और किस तरह से कहा गया है कि न सड़क पे नमाज नहीं पढ़ेंगे, सड़क पे मुसलमान ये नहीं करेगा, सड़क पर मुसलमान वो नहीं देगा। सहरी सुबह का वक्त होता है, तब सुबह सुबह रोज़ा रखने के लिए ये सहरी कर रहे थे। इन्होंने पुलिस के एक नौजवान को देखा और डर के मारे भागे। जी हाँ, पुलिस का जवान आया, डांटा नहीं, गले लगाया, खाना मंगवाया और अपने हाथों से खिलाया। ये तस्वीर बताती है नफ़रत के इस दौर में भी इंसानियत सांस ले रही है, उम्मीद की किरण और भी हैं। जी हाँ, प्रोफेसर वीके त्रिपाठी। जब अंधेरा गहरा हो तो एक छोटा सा दिया भी रोशनी बन जाता है। प्रोफेसर वीके त्रिपाठी ने 80-100 रोज़ेदारों के लिए इफ्तार का आयोजन किया। मकसद सिर्फ खाना नहीं था, बल्कि एक संदेश देना था कि इस देश में मोहब्बत अब भी जिंदा है। इस वक्त हम लोग अबुल फजल एंकलेव ओखला के इलाके में हैं। आज हम लोगों ने यहाँ पे 3:30 बजे से लेके एक प्रोग्राम चालू रखा ताकि देश और दुनिया में जो माहौल है उसके बारे में हम लोग अपने अंदर दर्दमंदी पैदा कर सकें और जो लोग जंग के शिकार हैं, हिंसा के शिकार हैं, नफ़रत के शिकार हैं, उनकी पीड़ा को समझ सकें। उस पर हम लोगों ने 2-2.5 घंटे बातचीत की। उसके बाद सब लोगों ने मिलकर रोज़ा इफ्तार किया। हमारी ख़ास तौर से गाज़ा पट्टी, पश्चिमी तट और ईरान के जो जंग के और हिंसा के बमबारी के शिकार लोग हैं, इस वक्त उनका रोज़ा कैसा गुजर रहा होगा उसको हम याद करते हैं और दुआ करते हैं भगवान से, अल्लाह ताला से कि उनमें हिम्मत दे। जिस हिम्मत से वो लड़े हैं 2.5 बरस से इस जुल्म के खिलाफ, मालिक उनकी हिम्मत को बरकरार रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, दुष्यंत कुमार की पंक्तियाँ याद आती हैं। एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में, या यूँ कहूँ इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है। और अब एक सवाल, फिर वही सवाल, क्या मुसलमान आज इस देश में सिर्फ एक पंचिंग बैग बनकर रह गया है? साथियों, जब भी कोई त्योहार आता है इस देश में, वो होली हो, ईद हो, क्रिसमस हो, हनुमान जयंती हो, रामनवमी हो, हम सब चाहते हैं कि हम खुशी से उसको मनाएं, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, और समाज में भी हम खुशियां बांटें। यही त्योहारों का मकसद होता था। लेकिन पिछले 10-12 सालों में एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिसमें हनुमान जयंती हो तो साहब मस्जिद के बाहर नाचना है, बड़ा बड़ा डीजे बजा बजा के सताना है लोगों को। क्रिसमस हो तो चर्च में जाकर उत्पात मचाना है, तोड़फोड़ करनी है। ऐसा लगता है जैसे एक एंट्रेंस टेस्ट चल रहा है भाजपा का। जो जितनी हेट स्पीच इस्तेमाल करेगा, टोपी दाढ़ी वालों को सताएगा, लिंच करेगा, घटिया नारे लगाएगा, नफरती भाषा में बात करेगा, वो बीजेपी में उतना ही आगे बढ़ेगा। अभी कुछ दिन पहले होली थी,
दिल्ली के उत्तम नगर में 2 लोगों में झगड़ा हुआ, तरुण नाम के व्यक्ति की हत्या हो गई, वो मर गया। उसके बाद आरएसएस और बीजेपी ने इस पूरे वाकये को इतना उग्र कर दिया, इतना सांप्रदायिक कर दिया कि आज दिल्ली की सड़कों पर जुलूस निकालते हुए लोग दिखते हैं कि साहब खूनी ईद होगी, मुसलमानों का सफाया कर दिया जाएगा, और दिल्ली पुलिस चुपचाप मूक दर्शक बनकर बैठी है। भाई किस चीज का इंतजार कर रहे हो? 2020 जैसा माहौल चाहते हो? फिर से दंगे हो? क्या चाहते हो आप? क्यों नहीं इनको रोकते? क्यों इस तरह के माहौल को बढ़ने दे रहे हो? वाराणसी में इफ्तार कर लिया, गिरफ्तार हो गए। पुणे में इफ्तार कर रहे हैं, उन पे हमला, उनको घायल कर दिया। मधुबनी में, बिहार में एक रोजेदार महिला को पेशाब पिलाया और उसके बाद उसको इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। ये क्या माहौल है? आजकल एक और फैशन हो गया है। इजराइल के नए नए इश्कजादे घूम रहे हैं सड़कों पर, सोशल मीडिया पर, मीडिया में। अरे इश्कजादों, आपको पता है कि भारत का ईरान से जो रिश्ता है वो कितना पुराना है और क्यों है? क्या आपको थोड़ा सा आइडिया है कि भारत फिलिस्तीन के साथ किन परिस्थितियों में और क्यों खड़ा रहा, और कैसे भारत का विश्व में इतना बड़ा कद हुआ? इतना बड़ा कद इसीलिए हुआ कि भारत सिद्धांतों पर चला। आज ऊपर से नीचे तक देखिए, सरकार में और पार्टी में, बीजेपी में, सब इश्कजादे बने घूम रहे हैं इजराइल के। कह रहे हैं इजराइल हमारा फादरलैंड है, फादरलैंड होगा आपका फादरलैंड। लेकिन प्रधानमंत्री से हमें कोई उम्मीद है नहीं। ये जो आरएसएस ने नफरत के बीज बहुत सालों से बोए हैं, अब वो बहुत बड़ा वृक्ष बन गया। नरेंद्र मोदी की सरकार का संरक्षण है, फल भी आ रहे हैं उसमें, और जहां जहां सांप्रदायिक तनाव बढ़ता है वहां बीजेपी का ग्राफ भी चढ़ता है। तो हमें इनसे उम्मीद नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, प्रधानमंत्री इन्हीं रास्तों पर गुजरकर, इन्हीं सीढ़ियों पर चढ़कर यहां तक पहुंचे हैं, तो उनको छोड़ दीजिए। लेकिन दिल्ली पुलिस और अधिकारियों से हमारी ये गुजारिश है कि नफरत की इन दीवारों को इतना मत बढ़ने दो कि हमारी असली पहचान, इस देश की पहचान, इस सभ्यता की पहचान उसमें ढक जाए। ये इम्तिहान की घड़ी है, ना केवल पुलिस के लिए, ना केवल सरकारों के लिए, उनको तो छोड़ ही दीजिए, ये मेरे और आपके लिए, हिंदुओं के लिए बहुत बड़े इम्तिहान का दौर है। क्या हम अपने धर्म को इन वाहियात लोगों के हाथों में बिकने देंगे? क्या इस संघ जैसे लोगों के हाथ में क्या हमने ठेका दे दिया अपने धर्म का? क्या हम बचाएंगे अपने धर्म को? ये इम्तिहान पूरा विश्व देख रहा है और इसमें हमें पास होना है। इस सभ्यता को फेल नहीं होने देना, अपनी विरासत को फेल नहीं होने देना है। हमें पूरी उम्मीद है हम मिलकर इन नफरती गैंग्स का मुकाबला करेंगे, इनको फिर से इनके नागपुर के बैरक्स में भेजेंगे। जय हिंद। क्या संविधान की आत्मा सिर्फ किताबों तक सीमित रह जाएगी, या फिर हम सब मिलकर इस नफरत के दौर को बदलेंगे? क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एक समुदाय की नहीं, ये लड़ाई भारत के विचार, उसके संविधान और उसकी आत्मा की है। नमस्कार।